नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन। बच्चों, अपनी कॉलेज एंड एग्जामिनेशन सीरीज में मैंने काफी सारे कॉलेजेस, काफी सारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड डिटेल्स आपके साथ अभी तक शेयर किए और इसी सीरीज में बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कर्नाटका के इन कॉलेजेस का नाम भी आता है। आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, एमएस रमैया, बीएमएस और बहुत सारे। और इन्हीं कॉलेजेस में पहुंचने का जो रास्ता है दैट इज दिस एग्जामिनेशन, कॉमेड के। तो आज के अपने इस वीडियो में इसी एग्जाम के बारे में बात करूंगा। बढ़िया एग्जाम है। पैटर्न क्या है, कितने सवाल आते हैं, क्या सिलेबस इसका होता है, अलग अलग कॉलेजेस और ब्रांचेस की कट ऑफ क्या जाती है, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में जानने मिलेंगी। सो गाइज, इन केस यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड टू द चैनल, तो आप चैनल पे जरूर सब्सक्राइब रहें, बिकॉज इसमें भर भर के जितने भी एग्जामिनेशंस आपके काम के हैं, जितने भी शानदार कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी XYZ बातें हैं, बच्चों टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। बहुत काम की इंफॉर्मेशन है। मेक श्योर आप चैनल पे सब्सक्राइब रहें। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि एग्जामिनेशन है क्या, हम किस एग्जाम की बात कर रहे हैं, आप क्या एग्जाम की बात कर रहे हैं। देखिए बच्चों, कॉमेड के इट स्टैंड्स फॉर कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका। एक बहुत बड़ा एग्जाम है यार कि कर्नाटका के मेडिकल कॉलेजेस में भी, डेंटल कॉलेजेस में भी और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी इसी एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशंस होते हैं। हमारी बातचीत अभी केवल इंजीनियरिंग वाले पार्ट पे चल रही है, तो मैं इंजीनियरिंग पार्ट जो है उसी पे सीमित रहूंगा। तो हमारा जो एग्जाम है बच्चों वो है कॉमेड के यूजीईटी, है ना। ये अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन है। ये इट्स अ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। तो हम मेडिकल और डेंटल वाले मैटर्स पे भी नहीं जा रहे। तो इंजीनियरिंग के लिए आपको यूजीईटी देना होता है कॉमेड के का। Now this basically it is used to admit students to around 200, करीबन 200 प्लस मान के चलो, करीब करीब 220 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो कर्नाटका के हैं उनमें एडमिशंस के लिए ये एग्जाम कराया जाता है। अच्छा, वहां के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें केसीईटी के थ्रू, केसीईटी अलग एग्जाम है, उसमें केसीईटी के थ्रू एडमिशंस होते हैं, वो कर्नाटका वाले स्टूडेंट्स के लिए है। बट आउटसाइड कर्नाटका के बच्चे, बाकी स्टेट्स के बच्चे अगर कर्नाटका के अच्छे कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये एग्जाम तुमको देना है। ये कर्नाटका के बच्चों के लिए भी ओपन है और ये ऑल इंडिया सभी स्टेट्स के बच्चों के लिए भी ओपन है। बढ़िया एग्जाम है, बढ़िया कॉलेजेस मिल सकते हैं। आप देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। सबसे पहले उसी डेटा से आपको दिखाना शुरू करता हूं। देखो यार, तुम्हारा सबसे बड़ा कैचिंग पॉइंट क्या है? तुम किसी भी कॉलेज के बारे में क्या जानना चाहते हो कि सर प्लेसमेंट क्या है ना, पैकेज कितना मिलेगा, एवरेज कितना है, हाईएस्ट कितना है, कौन सी कंपनियां आती हैं। तुम सबसे पहले वही डिटेल सुन लो। कॉमेड के थ्रू मिलने वाले जो टॉप कॉलेजेस हैं उसमें जो मैंने पहले नाम लिया था ना, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वही देख लो। तो यार आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में काफी अच्छा नाम है, काफी पॉपुलर नेम है। तो आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में लास्ट ईयर का हाईएस्ट पैकेज जो है वो 56 LPA गया है। हाईएस्ट तो चलो फिर भी इतना क्लैरिटी आपको नहीं देता, बट बच्चों एवरेज पैकेज अगर तुम देखो तो 15.6 LPA का एवरेज है, जो कई बार टीयर 2 और टीयर 3 NITs में भी कई बार नहीं देखने मिलता है ना। ऑल्दो NITs का टैग नेम वाला एक पॉइंट अलग है, बट जबरदस्त एवरेज है। आप देखो हाईएस्ट और एवरेज शानदार। फिर सेकंड नंबर पे आप देखो तो MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 50 का हाईएस्ट, 7.66 का LPA है ना, वो एवरेज है 7.66 का। BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात करें तो 51 हाईएस्ट है, करीब करीब 11.4 का एवरेज जा रहा है। देन दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 35 का हाईएस्ट है, 5.64 का एवरेज। BIT बेंगलुरु में 37.5 का हाईएस्ट, 6.5 का एवरेज। BMS ITM, ये इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एक और है, 46 का हाईएस्ट है, 8 का एवरेज जा रहा है। और विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 24 का हाईएस्ट और 5 का LPA। और आई थिंक जिस तरह का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स यूजुअली आजकल हमको देखने मिलता है बच्चों, उसके कॉन्टेक्स्ट में तो डेफिनेटली अच्छे फिगर्स हैं, डेफिनेटली अच्छे फिगर्स हैं, है ना। तो दीज आर द टॉप कॉलेजेस। कॉलेजेस तो 200 के ऊपर हैं, भर भर के, और जो टॉप कॉलेजेस आपको इस एग्जाम के थ्रू मिल पाते हैं वो नाम, उनका पैकेज और एवरेज मैंने आपके साथ शेयर किया। समझ में आई बात? ठीक है। अब देखो पहले दो कॉलेजेस का और डिटेल जान लो, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे कॉमेड के क्रैक करने के बाद सबसे ज्यादा बच्चे इन दो कॉलेजेस में जाने की इच्छा रखते हैं। पहला है RVCE बेंगलुरु। मैंने आपको बोला ये KCET के थ्रू भी मिलता है और ये कॉमेड के थ्रू भी मिलता है।
फीस आप देखें तो मोटा मोटा 1.3 लाख पर ईयर का पड़ता है अगर आप केसीईटी के थ्रू जाते हो। बट भाई अगर आप कॉमेड के थ्रू जाते हो तो आपका फीस करीब 3 लाख रुपए पर ईयर आ जाता है, जो थोड़ा हायर साइड पे है, बट प्राइवेट के हिसाब से तो सही है। प्राइवेट के हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट कॉलेज है। एनुअल पैकेज मैंने आपको बता ही दिया 56 का, और एवरेज 15 का एवरेज आ रहा है। एनआईएफ रैंकिंग इसका मोस्ट ऑफ द टाइम 100 के अंदर ही रहा है, एंड यार इट्स अ डिसेंट वन, कोई खराब रैंकिंग नहीं है। और AIML प्रोग्राम्स वगैरह जो इन कॉलेजेस में है ना, जो डीएस से रिलेटेड प्रोग्राम्स आ रहे हैं, जो साइबर सिक्योरिटी के प्रोग्राम्स हैं, वो काफी इन डिमांड है और जेन्युइनली अच्छे हैं। तो आरबीसी का मैंने आपको बताया। सेकंड जो मैं नाम ले रहा था ना, वो था BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अगेन बेंगलुरु में। एडमिशन दोनों मोड से होता है, केसीईटी कॉमेड को। फीस जो है वो 0.84 लाख, मतलब 84,000 पर ईयर फीस है अगर केसीईटी से जा रहे हो। वही कॉमेड के से जा रहे हो तो करीब करीब 2.5 लाख के आसपास का एवरेज फीस मान के चलो। एवरेज पैकेज और हाईएस्ट पैकेज मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया था। एनआईआरएफ रैंकिंग 150 से 200 के बीच में आती है। बट भले यार रैंकिंग कुछ भी हो, बट जेन्युइनली बता रहा हूं, फीडबैक वगैरह के हिसाब से कॉलेज अच्छा है, तो बैकअप के तौर पे आप डेफिनेटली इनको कंसिडरेशन में रख सकते हो, राइट। तो यार अब बात करते हैं कि एग्जाम की डिटेल क्या है ना, एग्जाम क्या है, कैसा है, क्या एलिजिबिलिटी है, पैटर्न वगैरह, तो वो सुन लो फटाफट से। एलिजिबिलिटी देखें तो क्लास 12th आपने एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से किया हो, वो सभी एग्जाम का कॉमन रहता है कि आप सीबीएसई, आरबीएसई है ना, गुजरात बोर्ड, मतलब जो भी बिहार बोर्ड, एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपने अपनी पढ़ाई की है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश एज कंपलसरी सब्जेक्ट। फिर 12th में तुम्हारे 45% मार्क्स आए हो, कैटेगरी में 40% है, बट 12th में 45% मार्क्स तुम लाए हो तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, विच इज ऑफ कोर्स अ नॉर्मल परसेंटेज जो लाई जा सकती है। कैलेंडर इवेंट्स का अगर अपन देखें, ऑफ कोर्स 2026 जब ये एग्जाम कंडक्ट होना है तो करीब करीब फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में इसका एप्लीकेशन डेट स्टार्ट होता है ना। अब ये ध्यान रखने की बात है यार, अपने रिमाइंडर्स लगा लो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो फॉर्म नहीं भर पाते, जानकारी ही नहीं होती है ना। एग्जाम हो जाने के बाद उनको रियलाइज होता है कि सर हमें आइडिया ही नहीं था इन ऑप्शंस का। फरवरी का आप रिमाइंडर लगा लें, फरवरी की इसकी एप्लीकेशन स्टार्टिंग की डेट होती है। देन इनके वेबसाइट पर ही मॉक टेस्ट अवेलेबल होता है, ये बड़ी अच्छी बात है, वेबसाइट पे ही मॉक टेस्ट अवेलेबल होता है। तो करीब करीब फेब मिड के आसपास कॉमेड के की वेबसाइट पे मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाते हैं, उनके थ्रू आप एक बेसिक प्रैक्टिस तो बना ही सकते हो। मिड ऑफ मार्च में एप्लीकेशन एंड होता है, तो ठीक ठाक टाइम आपको मिल जाता है। और बच्चों सेकेंड वीक ऑफ मे में आपका ये एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, सेकेंड वीक ऑफ मे में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। उसी मंथ में आपके बाकी एग्जामिनेशंस लाइक जे एडवांस भी उसी में थर्ड वीक में आ जाता है, फोर्थ वीक में बिटसैट वगैरह होना शुरू हो जाता है, सेकेंड वीक में कॉमेड के कंडक्ट होता है। देन पैटर्न देखें, यूजीईटी मैंने कहा था इंजीनियरिंग वालों के लिए यही एग्जाम है। पैटर्न इसमें देखें तो बड़ा सिंपल सरल सा पैटर्न है। पीसीएम 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं, 60 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट है, 180 टोटल क्वेश्चन हो गए, तो पीसीएम तीनों के लिए 60 सवाल है। सेकेंड वीक ऑफ मे में एग्जाम होगा, मैंने आपको बता दिया। ये ऑनलाइन कंडक्ट होता है, सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, ऑफलाइन पेन पेपर मोड का एग्जाम नहीं है, बट सेंटर्स भर भर के आते हैं। तो जिस भी स्टेट में तुम हो, तुम्हें वहां पे यूजुअली सेंटर चॉइस मिल जाएगा, राइट। तो सेंटर्स आ जाते हैं, ऑलमोस्ट हर स्टेट में आराम से सेंटर्स मिल जाते हैं। ऑनलाइन मोड में एग्जाम होना है, 3 घंटे का पेपर है बच्चों। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश ही आएगा, इंग्लिश में ही एग्जाम होगा। ईच करेक्ट आंसर इज अवॉर्डेड 1 मार्क पर क्वेश्चन, आपका एक मार्क है, तो 180 का आपका ये पेपर हो गया। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है, टोटल मार्क्स 180 का है। और जैसे मैंने बताया 180 क्वेश्चंस हैं, 3 घंटे में सॉल्व करने, 180 क्वेश्चन 180 मिनट में सॉल्व करने। और लेवल अगर आप देखो बच्चों, लेवल जो है करीब करीब जे मेन या उससे नीचे का मान सकते हो। तो ऐसे बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव एग्जाम नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। जेई मेन के लिए अगर तुमने तैयारी किया है तो जेई मेन के आसपास का ही इसका लेवल रहता है, ठीक बात। नेक्स्ट बात सुनो, अब नेक्स्ट बात आती है कि सर सिलेबस क्या आएगा। सिलेबस मोटा मोटा आप देखिए, जो 11th एंड 12th में आप जेई मेन के लिए सिलेबस पढ़ते हो, जो जेई मेन का आपने सिलेबस पढ़ा है, उसी के अराउंड आपका जो सीबीएसई का सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है, उसी के आसपास आपका सिलेबस रहता है। वेटेज 33% अराउंड, मतलब करीब करीब 1/3 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो तुम्हें 11th के सिलेबस से मिल जाएंगे, और 2/3 क्वेश्चन 67% 12th। तो ये भी अच्छी बात है कि 12th के टॉपिक्स को ज्यादा वेटेज मिल रहा है ना, 12th के टॉपिक ज्यादा वेटेज मिल रहा है, तो और तुम्हारा
कमांड यूजुअली 12th में बेटर होता है, 12th के टॉपिक में बेटर होता है। तो 1/3 11th का कंटेंट है, 2/3 12th का कंटेंट है। कंप्लीट पीडीएफ के लिए तुम वेबसाइट विजिट करो, आपका जो कंप्लीट सिलेबस है उसका पीडीएफ comedk.org वेबसाइट पे तुमको मिल जाएगा, वहां पे आप विजिट करो। और मॉक टेस्ट का मैंने तुमको बता दिया कि फेब मिड के आसपास से मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाते हैं, तो वहां पे तुम प्रैक्टिस टेस्ट भी दे सकते हो और सिलेबस डिटेल भी वहां पे आपको साइट पे मिल जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखें तो गाइस स्टैटिस्टिक्स आप देख लीजिए। धीरे धीरे ये एग्जामिनेशन जो है वो काफी पॉपुलर होता गया है। काफी सारे बच्चे जो जेई अटेम्प्ट करते हैं वो इस एग्जाम को डेफिनेटली अपने ऑप्शंस में, अपने बैकअप प्लान्स में रखना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छा पैकेज, बढ़िया फैसिलिटीज इन कॉलेजेस में मिल रही है, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स अपने को मिल रहे हैं, है ना। और अगर उस स्टेट के टॉप 2 या 3 कॉलेजेस में अपन जा पाते हैं तो डेफिनेटली वर्थ है कि अपन उसको एग्जाम को अटेम्प्ट करें, उसको ऑप्शंस में रखें। तो स्टैटिस्टिक्स में तुम देखोगे ना तो 2024 में करीब करीब 1,18,000 बच्चों ने इसके लिए रजिस्टर किया था, जो 2025 में 1,32,000 के आसपास पहुंचा है। और मेरा अनुमान है कि 2026 में ये करीब करीब 1.5 लाख को क्रॉस कर जाने वाला है। तो काफी बड़ा एग्जाम है। अब ये काफी सारे बच्चे अटेम्प्ट करते रहे। टोटल सीट्स बच्चों 26,000 प्लस इंजीनियरिंग सीट्स इसमें अवेलेबल हैं, जिसके लिए आप इस एग्जाम में कॉम्पीट कर रहे हैं। ठीक बात। देन आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहा है कि कट ऑफ रैंक है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। 2025 का जो डेटा है उसके साथ अगर अपन कंपाइलेशन पूरा इसका देखें तो ये इन सारे कॉलेजेस में ना, मेनली मैंने कंप्यूटर साइंस का ही ये डेटा इकट्ठा किया है, बट कंप्यूटर साइंस में भी बहुत सारे वेरिएशंस ब्रांचेस के अवेलेबल है। एक तो सीएसई ब्रांच हो गई, एक सीएसई विद डेटा साइंस, एक सीएसई विद एआईएमएल, एक सीएसई विद साइबर सिक्योरिटी और एक ईसीई। इन ब्रांचेस का क्लोजिंग रैंक आपके कॉमेड के एग्जाम का इसमें क्या रहता है ना, कॉलेज वाइज मैं आपको बता रहा हूं। ये जनरल कैटेगरी का डेटा है बच्चों, जनरल कैटेगरी का डेटा है। ये राउंड 1 राउंड 2 का 2025 में क्या डेटा था वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहले आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में देखें तो सीएस ब्रांच 307 रैंक, कॉमेड के का जो 307 रैंक है उस पर क्लोज हुआ था। एआईएमएल, सीएससी विद एआईएमएल 480 पे, डेटा साइंस 462, साइबर सिक्योरिटी 536 और ईसीई 762। तो ये मोस्ट इन डिमांड, ये आपका मतलब इस कॉलेज एग्जाम के थ्रू मोस्ट इन डिमांड कॉलेज तो मेनली यही है, आरवीसीई। नेक्स्ट एमएस रमैया का देखो तो सीएससी का कट ऑफ 875 है, एआईएमएल 1134, डेटा साइंस 1535, देन साइबर सिक्योरिटी 1341, ईसीई 2302। बीएमएस में आप आ जाओ तो करीब करीब 2000 से 3000 रैंक में आपको इस कॉलेज के सीएस डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल जाना है। दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में देखो तो 3 से 4000 रैंक अगर आपकी है, 3 से 4000 रैंक के आसपास अगर आप हैं तो आपको दयानंद सागर इंजीनियरिंग कॉलेज में सीएस या उसके साथ कोई स्पेशलाइजेशन अटैच करके ब्रांच मिल जाएगी। नेक्स्ट आप देखो बीआईटी बेंगलुरु, इसका डेटा भी ठीक है। करीब करीब 5000 से 8000 के बीच अगर आपकी रैंक है तो बीआईटी में आपको सीएस या उसका स्पेशलाइजेशन ब्रांच विद माइनर मिल जाना है। फिर एक ये अच्छा ऑप्शन है गीतम बेंगलुरु, अगेन करीब करीब अगेन वही 5 से 10,000 के बीच में आपकी रैंक है। मेनली सीएस एआईएमएल का अगर आप देखोगे ना तो 5466 का कट ऑफ जा रहा है इसका। तो इसमें अगेन वही 5 से 10,000 के बीच में रैंक है, तो यहां आपको एडमिशन मिल सकता है। बीएमएस आईटीएम जो मैंने आपको ऑप्शन बोला था, इसमें 9, 10, 11,000 के आसपास आपको ब्रांच मिल रही है। और विश्वेश्वरैया में आप देखें तो कॉमेड के में करीब करीब 12 से 15,000 के आसपास अगर आपकी रैंक है तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम डिटेल तुमने जान ली, टॉप कॉलेजेस उनके पैकेजेस वगैरह क्या है वो तुमने सुन लिए, कट ऑफ अलग अलग ब्रांचेस में क्या जा रही है वो आपने देख लिया। और जैसे मैंने कहा इसका जो क्रेज है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और यार एक बैकअप के तौर पे, एक ऑप्शन के तौर पे डेफिनेटली इस एग्जाम को आप रख सकते हैं। आप अपने आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज का टारगेट मन में है, बहुत बढ़िया बात है, आप उसके लिए आगे बढ़िए, एस्पायर कीजिए। बट अलोंग विद दैट मैक्सिमम जनता के लिए बात डेफिनेटली वैलिड बैठती है कि आपको अपने जेई की प्रिपरेशन के साथ साथ अच्छे कॉलेजेस और कौन से हैं, भले वो एलएमएनआईटी हो गया, भले वो डीआईसीटी हुआ, भले वो महाराष्ट्र का सीओईपी पुणे, वीजेटीआई, एसपीआईटी हुआ या कर्नाटका के आरवीसी, इन चीजों को अपने ऑप्शन में लेके जरूर चलना चाहिए, सो दैट जब काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट हो तो आपके सामने एक बढ़िया ऑप्शन लिस्ट अवेलेबल है।
है ना, कि मुझे एनआईटीज में ये मिल रहा है, मुझे एलएमएनआईटी में ये मिल सकता है, मुझे कॉमेड के थ्रू ये मिल सकता है, मुझे एमएचटी सीटी के थ्रू मिल सकता है, और उनमें से फिर बेस्ट पॉसिबल चॉइस मैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट, अपने एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग चूज कर पाऊं। राइट। तो बच्चों डेफिनेटली मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इस एग्जाम को अपनी ऑप्शन लिस्ट में आप रखें, और इसके बारे में जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी और इस एग्जाम के बारे में तुम जानना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में आप डेफिनेटली अपना क्वेरी छोड़े, वहां पे आई डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेरीज। एंड फर्दर और डिटेल्स के लिए आप देख रहे हैं तो नीचे कंटिन्यूसली आपका एक व्हाट्सएप नंबर आपको नजर आ रहा है, तो कोई और भी आपकी क्वेरीज हैं, कोई डिटेल्स में आप काउंसलिंग से रिलेटेड बात करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज ड्रॉप करें। राइट। सो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर डिटेल्स ऑन कॉलेजेस, एग्जाम्स एंड ब्रांचेस। तब तक आप अपने एग्जामिनेशन की तरफ अपनी तैयारी में जबरदस्त तरह से आगे बढ़ते रहें। आई विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।